and in today's video, we are going to talk about how to attempt JEE Main 2026 for maximum score. Okay, so in this video, we are going to go step by step and we'll get to know कि कैसे किसी पेपर को जेई मेन के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर पाओ. ओके, सो आपको ये बहुत काम आने वाला है. ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखो एंड आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा थोड़े बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसमें से 25 क्वेश्चंस ओके फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री होते हैं एंड 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स होते हैं. ओके, सो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या करना है, जब आपको पहले पेपर मिले, ओके, तो सबसे पहले आपको ना आपको एक ओवरव्यू लेना है. ओके, टेक ओवरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरव्यू लेना है आपको 5 मिनट के लिए. आप पूरे पेपर को आप एक बार देखो, 5 मिनट ओवरव्यू. ओके, जस्ट एक कॉन्फिडेंस के लिए, जस्ट आप देख लेते हो ना, जब आप पूरे पेपर को एक साथ देखते हो तो आपकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा चेंजेस आता है कि अच्छा यार ये पेपर तो हो जाएगा, ये पेपर आसान है, हो जाएगा. ओके, सो आप 5 मिनट ओवरव्यू लोगे. ओके, जिसमें से आप देखोगे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बस आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से देखना है. ओके, एंड ओके, फिर आपको ये एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या अनफेमिलियर क्वेश्चंस है. ओके, तो ये सारे चीजें आपको एक बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा, बट आपको 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देने. ओके, फिर अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, ओके, कि किस ऑर्डर में आपको पेपर सॉल्व करना है. ओके, सो हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, लाइक आपको हो सकता है आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो या फिजिक्स बहुत अच्छा हो या केमिस्ट्री अच्छा हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट गो विद द केमिस्ट्री. आपको सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना है. व्हाई, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. ओके, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि अगर आपको बस बेसिक आपने पढ़ा है उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है या फिर कहीं पर सुना है या फिर कहीं यूट्यूब वीडियो में या फिर कहीं पर भी आप सुना है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. और आप देखोगे कि अगर आप थोड़े से अच्छे हो तो आप 50 मिनट्स में आप पूरे केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. 50 मिनट्स इज मोर देन एनफ टू सॉल्व केमिस्ट्री का सेक्शन. केमिस्ट्री का सेक्शन आप सॉल्व कर सकते हो. एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो समय मिलेगा वो आप अदर सेक्शन में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि केमिस्ट्री क्यों सबसे पहले करना है, क्योंकि इसमें लीस्ट कैलकुलेशन होता है. ओके, इट हैज लीस्ट कैलकुलेशन. ओके, लीस्ट कैलकुलेशन होता है. एंड द सेकेंड थिंग, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है. ओके, फास्टेस्ट स्कोरिंग. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है और इसमें बहुत कम समय लगता है. तो आप इजीली, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर भी आप देखोगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपसे सही हो जाएंगे. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको. ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स सॉल्व करना है. क्योंकि क्या होता है, फिजिक्स क्यों सॉल्व करने को बोल रहा हूं मैं, सेकंड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस तो होते हैं बट कई बार लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. ओके, थोड़े लॉजिकल बेस्ड होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं. मतलब आपको आइडिया है कि कैसे किस तरह से फिजिकल फेनोमेना काम करता है, तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपको फॉर्मूले पता है, आपको बेसिक कैलकुलेशंस करना आता है, यू कैन सॉल्व इट. ओके, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आपको बेसिक फॉर्मूले पता है,
देन यू कैन सी कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे, ओके, इन रियल टाइम। फाइन। सो ये लॉजिकल बेस्ड होते हैं, और इसमें मॉडरेट कैलकुलेशन होता है, मॉडरेट कैलकुलेशन होता है, ओके। और और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में आप देखोगे कि कई बार ना एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपको ये ऑर्डर में चलना है, केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना है, क्योंकि वहां से समय बचेगा तो आप यूज कर सकते हो फिजिक्स में। और फिजिक्स में भी आपको कोशिश करना है कि अगर आपके आपके सारे प्रॉब्लम्स, अगर अगर आपके प्रॉब्लम्स 1 आवर के अंदर फिनिश हो जाते हैं, या 1 आवर के अंदर आपको आपको टारगेट ये नहीं रखना है कि आपको 25 क्वेश्चंस ही करने हैं, पूरे 25 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के, नहीं। आपको टारगेट रखना है कि एटलीस्ट आपके 15+ क्वेश्चंस हो जाए। आपको ये टारगेट रखना है हमेशा। हमेशा आपको लीस्ट टारगेट आपको रखना है कि आपके 15 क्वेश्चन हो जाए, ओके। अगर उससे ज्यादा हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम होता है देन थोड़ा सा सही नहीं है, बट 15 और 15+ हो पाते हैं। और आपको टाइम रखना है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। आपको 1 आवर इज मोर देन एनफ, 1 आवर से ज्यादा समय नहीं लेना है। लाइक 15 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, ओके, in 1 hour, then go ahead and solve mathematics का प्रॉब्लम, ओके। बिकॉज यू कैन सी कि जब फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा समय दोगे ना, तो आपके पास मैथमेटिक्स के लिए समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा, हमने देखा कि 50 मिनट्स आपने यहाँ दिया, 1 आवर यहाँ पर आपने स्पेंड किया, ओके। तो 1 आवर 50 मिनट्स, तो आपके पास जो मैथमेटिक्स में समय रहेगा वो 1 आवर, 1 आवर 5 मिनट्स, ओके, क्योंकि 5 मिनट्स आपने ओवरव्यू में दिया समय, ओके। तो आप वहां पर मतलब आराम से 1 घंटा आराम से उस प्रॉब्लम को उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि देखो क्या है ना, मैथमेटिक्स में क्या होता है, ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो आपको पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, या जो ट्रिक से सॉल्व हो पाए, ठीक है। जो ट्रिक का यूज करके सॉल्व हो पाए ना, वैसे प्रॉब्लम्स को पहले आपको सॉल्व करने हैं। और इसमें भी टारगेट ये रखना है, आपको टारगेट ये रखना है कि आपको यू डोंट हैव टू स्कोर 25, नहीं 25 नहीं रखना है, आपको स्कोर करो। आप ऐसा टारगेट रखो कि 12 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, ठीक है। 12 to 15 क्वेश्चन, अगर आप 15 क्वेश्चन नहीं हो पाता, 12 क्वेश्चन भी आप कर पाते हो, दैट इज रियली गुड, ओके। अगर आप 15 फिजिक्स में कर पाते हो एंड 15 आप केमिस्ट्री में कर पाते हो, 12 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, देन इट इज रियली गुड, ओके। आप इससे ज्यादा कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट टारगेट रखो कि 15 और 12 के बीच में, 12 और 15 के बीच में आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए, ओके। किसी भी प्रॉब्लम के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है कि यार यार ये मैंने प्रॉब्लम्स पहले लगाया था तो ये अ, अभी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, ओके। अगर आपको ये लगता है कि डोंट बी या नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड, ओके, टू अ प्रॉब्लम, ओके फाइन। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी प्रॉब्लम को लेकर। आपको आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है, आपको लगता है कि ये 2 मिनट्स या फिर 3 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, जस्ट लीव इट, ओके। आप ऐसे प्रॉब्लम्स करो जो कम समय में हो पाता है, जो थोड़े ट्रिक बेस्ड हो, जो जिसमें आपको लगता है कि अरे यार ये तो हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सो जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे प्रॉब्लम्स को आप पहले सॉल्व करो, ओके। जहां पर ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, जस्ट लीव इट, ओके। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन है, वो छूट सकते हैं। आपके पास लिमिटेड समय है ना, आपके पास 3 आवर्स है, ओके। तो आपके पास लिमिटेड समय है मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने को। सो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है कि इमोशनली अटैच नहीं होना है, और ट्रिक वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं। तो आपको टारगेट इसमें रखना है कि 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में हो जाए, 15 क्वेश्चन फिजिक्स में हो जाए, 12 to 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है एंड ज्यादा से ज्यादा समय उसमें चले जाते हैं। सो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाते बच्चों से। बट ठीक है, आपको टारगेट रखना है कि 12 to 15 क्वेश्चंस आपसे हो जाए, फाइन। और
दैट्स इट। मैथमेटिक्स में भी आपके वेक्टर थ्री हुए, मैट्रिसेस के क्वेश्चन, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हुए, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, वो वैसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो करने को। ओके, सो इस तरह से। और हाँ, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, जब आप फिजिक्स के, स्पेशली फिजिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि डोंट ओवरलुक दिस यूनिट्स। ओके, यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ यूनिट्स, आपने पता चला आपकी यूनिट्स आपने सही से नहीं लिखे थे, और आपने एनआईटी में प्रॉब्लम आपने आंसर लिख कर आ गया, और आपने यूनिट सही नहीं रखे थे। तो आपको ना ध्यान रखना है कि आपके यूनिट सही हो। ओके, यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इट्स अ रिमाइंडर कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो बिकॉज ऑफ द यूनिट। ओके, तो आपको हमेशा एसआई यूनिट में रखना है, या जैसे आपको जिस तरह का क्वेश्चन का डिमांड है उस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है। आप ओके, सो ये ध्यान रखना है। ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करने, एंड मतलब आप ऐसे करो कि आपके हर एक सेक्शन से एक मोर देन 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एंड दैट इज रियली गुड कि आप मोर देन 50 क्वेश्चंस कर पाते हो हर एक सेक्शन से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड ओके, सो ये ध्यान रखना है। और क्या है, अ, अगर आपको बीच में समय मिलता है, अगर आप पहले कर पाते हो, तो एक बार आपको सारे ऑप्शंस को देखने हैं, जो आपने टिक टिक किए उसको आपको देखने हैं, एंड कोई भी ब्लाइंड गेसिंग नहीं करना है। ओके, डोंट डू ब्लाइंड गेसिंग। ब्लाइंड गेसिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या हो गया, आपके माइनस मार्किंग हो गए। आप अगर आप श्योर शॉट हो कि आपकी ये ऑप्शन हो सकता है, तभी आप टिक करो, प्लीज अवॉइड। आप देखोगे कि अगर आपने ब्लाइंड गेसिंग करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ना, आपने टिक लगाया, तो वहां पर स्कोर आने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, तो ब्लाइंड गेसिंग इज बिग नो। ओके, ब्लाइंड गेसिंग इज बिग नो, नहीं करने हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, नहीं करने हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज अच्छे से एग्जाम देना है, और एकदम काम होकर, आपको एकदम, आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप लाइक मतलब यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो आप क्या करो ना, आप 1 मिनट का समय लेकर जस्ट एक लॉन्ग ब्रीथ लो, एक डीप ब्रीथ लो। आप देखोगे कि आप बहुत स्ट्रेस आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और आप अच्छा फील करोगे। तो आपको बीच बीच में आपको थोड़े से शांत होकर आपको एक डीप ब्रीथ लेने हैं। इट विल हेल्प यू, आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।